हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 26 नंबर की वीडियो है। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कल हमने जुलाई के फर्स्ट वीक का रिवीज़न किया था। तो आज का ये सेशन 10 और 11 जुलाई का संयुक्त रूप से रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस हम 10 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं और इस दिवस के अवसर पर केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान यानी सिफरी ने लगभग 3000 भारतीय प्रजाति की रोहू, मृगल, कतला आदि मछलियों को गंगा नदी में छोड़ा है। और इसके साथ ही इन्होंने ये अपील भी की है कि हम मछलियों के संरक्षण के प्रति थोड़ा संवेदनशील बने और उनके संरक्षण के लिए जागरूक रहें। अब यहाँ पर मत्स्य की बात हुई है, तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था केंद्रीय मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु को लॉन्च किया था। और इस ऐप के माध्यम से किसानों को स्वच्छ जल में मछली पालन के तौर तरीके के बारे में जानकारी दी जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला था। हालांकि जब ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ उस समय हमारे मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह थे, परंतु अभी मंत्रिमंडल में एक बृहद विस्तार के बाद अब मत्स्य मंत्री बन गए हैं पुरुषोत्तम रुपाला। तो ये तथ्य आप ध्यान रखिएगा। और यदि बात की जाए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, तो इसकी शुरुआत सितंबर 2020 से होती है। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ मनु साहनी को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने के लिए कहा है। अर्थात इनको अपने पद से हटा दिया गया है और कार्यवाहक सीईओ के तौर पर अब जियोफ अरलाडिस कार्य करेंगे। इनको हटने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने कारण दिया है कि जो इनका व्यवहार है अपने साथी कर्मचारियों के प्रति, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और काफ़ी रुख व्यवहार है इनका। इस वजह से इनको अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर आईसीसी की बात हुई है, तो मैंने आपको बताया था कि आईसीसी ने एक सीरीज की शुरुआत की थी प्लेयर ऑफ द मंथ, जिसकी शुरुआत जनवरी माह से होती है। तो जनवरी माह का प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब मिला था ऋषभ पंत को। उसके बाद फरवरी माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ रविचंद्रन अश्विन को चुना गया, मार्च के लिए भुवनेश्वर कुमार को, अप्रैल के लिए बाबर आजम को, मई माह 2021 के लिए पुरुष और महिला वर्ग में क्रमशः मुशफिकुर रहीम जो कि बांग्लादेश के हैं और कैथरीन ब्राइस जो कि स्कॉटलैंड की हैं, इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। तो आईसीसी के विषय में आप ये तथ्य ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट में मकड़ियों की 2 नई प्रजातियां ग्रेवेलिया बोरो और डेक्सिपस क्लेनी खोजी गई हैं। तो इनके विषय में जानते हैं। जो ग्रेवेलिया बोरो मकड़ी की प्रजाति है, ये ज़मीन के नीचे बाम्बी अर्थात बिल बनाकर रहती है, और दूसरी डेक्सिपस क्लेनी ये एक कूदने वाली मकड़ी है। और यहाँ पर मकड़ी की प्रजाति की बात हुई है, तो मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ दिन पहले एक जंपिंग स्पाइडर प्रजाति खोजी गई थी, जिसका नाम 26/11 के आतंकी हमलों में शहीद हुए सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओमले के नाम पर आईसीएस तुकारामी रखा गया था। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और अभी यहाँ पर प्रजाति की बात हुई है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉफ़ी फैमिली से संबंधित एक नई प्रजाति पायरोस्ट्रिया लालजी, इसकी भी खोज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई है। और कॉफ़ी परिवार से संबंधित ही एक नए पौधे की जाति एर्गोस्टेमा क्वेरेंटेना, इसकी खोज केरल राज्य में की गई थी। अब यहाँ पर असम की बात हुई है, तो यदि करंट से रिलेट किया जाए तो अभी असम में 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था रायमोना वन अभ्यारण्य को, और इसको विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। यदि असम का पुराना नाम देखा जाए तो असम का पुराना नाम कामरूप था। तो इतने तथ्य आप असम के विषय में ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। डेनमार्क में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के महल का निर्माण किया गया है और इसी के साथ इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। यदि इस महल की बात की जाए कि ऊंचाई कितनी है, तो ये
21.6 मीटर यानी कि 69.4 फीट ऊंचा है। अगला है महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। और ये जो महिला फुटबॉल एशियाई कप होगा इसका आयोजन 20 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2022 के मध्य होगा। अगला है हाल ही में करीना कपूर खान ने अपनी एक नई पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का नाम है करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल। इस पुस्तक में करीना कपूर खान ने जो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं उनके बारे में उन्होंने चर्चा की है। अगला देखते हैं द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इसमें बताया क्या गया है, तो इसमें ऑक्सफैम ने बताया है कि हर 1 मिनट में 11 लोग भूख से मर जाते हैं। और यदि बात की जाए वर्तमान समय की तो अभी भी 15.5 करोड़ लोग खाद्य असुरक्षा में जी रहे हैं। मतलब ये जो कोविड-19 चल रहा है इससे ज़्यादा जो इस समय लोग हैं वो भूख से मर रहे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। अगला देखते हैं हाथी पांव, जिसे एलिफेंटियासिस के नाम से भी जाना जाता है, इसके उन्मूलन के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक दवा अभियान शुरू किया गया है। और इसके साथ ही कोविड-19 की दूसरी लहर खत्म होने के बाद महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है जहां पर इस प्रकार का कोई अभियान शुरू किया गया है। अगला है उदयन माने ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यदि आपसे पूछा जाए इनका संबंध किस खेल से है तो यह एक गोल्फर हैं और अर्निबान लाहिड़ी के बाद टोक्यो खेलों में भाग लेने वाले ये दूसरे गोल्फर खिलाड़ी होंगे। यानी इनसे पहले अर्निबान लाहिड़ी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया था और उसके बाद अब उदयन माने ने भी क्वालिफाई कर लिया है। अब ओलंपिक की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था माना पटेल टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बन गई हैं जो 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भाग लेंगी टोक्यो खेलों में। यदि पुरुषों में बात की जाए तो साजन प्रकाश पहले भारतीय तैराक बन गए थे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये भी बताया था देवेंद्र झांझरिया, जिनका संबंध बाला फेंक से है, उन्होंने भी टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगला है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम 11 जुलाई को मनाते हैं। यदि बात की जाए इस अवसर पर किया क्या गया है तो विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा जनसंख्या नीति 2021-30 पेश की जाएगी। यानी इनके द्वारा एक जनसंख्या नीति पेश की जाएगी जो 2021 से लेकर 2030 तक चलेगी। अब यहाँ पर जनसंख्या की बात हुई है तो लगभग यदि वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात की जाए तो हम लोग 750 करोड़ लोग हैं लगभग। और यदि भारत की जनसंख्या की बात की जाए कि विश्व में कितना प्रतिशत शेयर करती है तो ये लगभग 17.5% शेयर करती है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से पहला देश देखा जाए कि पहले स्थान पर कौन है तो ये चाइना है, दूसरे स्थान पर इंडिया है और तीसरे स्थान पर यूएसए है, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है। अगला है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2021 अवार्ड जेला एवॉन्ट गार्डे को मिला है। अब ये प्रतियोगिता है क्या, तो दक्षिण एशियाई मूल के छात्रों के लिए यूएसए में आयोजित होने वाली ये प्रतियोगिता है जिसका उद्देश्य क्या होता है तो सही अंग्रेजी उपयोग क्षमता का विकास करना, उच्चारण में सुधार करना इस प्रतियोगिता का उद्देश्य होता है। तो इसे जीत लिया है जेला एवॉन्ट गार्डे ने, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। अगला है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉडल टेनेंसी एक्ट यानी मॉडल किराएदारी कानून को मंजूरी दी है। इसके तहत होगा क्या, तो संपत्ति को किराए पर देने से पहले मकान मालिक व किराएदार के बीच लिखित समझौता होना अनिवार्य होगा। तो अब ये किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू हो सकता है। तो आज की इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब देखते हैं स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस। यदि बात की जाए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की
तो ये थे जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये अनंत शयनम थे। अगला है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। यह एक बौद्ध धर्म का साहित्य है। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीफोन सर्विस का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1882 से। फिर है, चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो यह नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। अब रिवीजन के तौर पर मैंने क्वेश्चंस लिए हैं जिनको मैं पहले भी करा चुकी हूँ। एक बार देख लेते हैं। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है और उन्हें यह उपाधि वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा दी गई थी। अगला है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। फिर है, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला है, स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। फिर है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार बना था और इसी के साथ ये प्रथम एशियाई व्यक्ति बन गए थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला था। अगला है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, यह एक पुस्तक है, तो इसको लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।